कल टीचिंग मेथड कितने लोगों की थी? आप सब लोग नीचे जाके बात कर लेना अभी कि हमारी टीचिंग मेथड की क्लास की लगाई और क्वालिटी की क्लास भी लगाई। कुछ लिखा था मैसेज में कि कवर करवा दिया जाएगा, ऐसा कुछ बोला था? ये जो ग्राम सेवक था पहले, उसी का नाम ग्राम विकास अधिकारी किया गया है। सरपंच अपीली अधिकारी होता है, इसका मतलब होता है कि अगर पंचायत का जो पीआईओ है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उसने सूचना नहीं दी तो आप सरपंच के पास क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। यही तो हमने कल डिस्कस भी किया था कि अगर वो सूचना नहीं दे रहा है तो अपील किसके पास करेंगे? तो सरपंच के पास अपील होगी। ठीक है, एक टेस्ट का लिखा है आप में से कि कुछ लोगों के जो टेस्ट है वो आगे चल रहे हैं, वो टॉपिक पीछे पीछे चल रहे हैं। तो टेस्ट में तो आप वापस से टेस्ट होनी चाहिए ना आपके, क्योंकि आप में से लिखा है जैसे 15 दिन का गैप होना चाहिए टेस्ट में। नहीं होगा 15 दिन का गैप। जिन लोगों का नहीं हुआ है वो टेस्ट में तो वापस टेस्ट नहीं चाहिए। मैं कई बार बोल चुका हूँ ये तो, कैसा थोड़ी ये टेस्ट हो गए उसके बाद में टेस्ट आपका रुक जाएगा, वापस टेस्ट स्टार्ट होगी। फरवरी बाद फिर से टेस्ट स्टार्ट होगा। जिन जिन लोगों को ये कंफ्यूजन है, जिनके माइंड में चल रहा है कि तो फरवरी तक का है, ऐसा थोड़ी कि फरवरी तक फिर सारा इधर बंद करके लोग लगा के हिमालय की तरफ चले जा रहे हैं। ये तो है नहीं। इसके बाद वापस से मैक्स टू मैक्स 15 दिन का गैप आएगा, अगेन टेस्ट सीरीज क्या होगी? स्टार्ट होगी। और इसमें भी जहां से आपको लग रहा है कि टेस्ट दे लेना चाहिए, आप टेस्ट दे सकते हो। ठीक है ना? तो टेस्ट आपके कंटिन्यू चलते रहेंगे एग्जाम तक। जाओ दो ये चीजों को डाउट कर लेता हूँ। किसी का एक क्वेश्चन था, पर्ची मैं राज्यपाल से ले लिया था, वो पर्ची यहीं कहीं गिर गई थी, तो दोबारा लिख देना भाई। क्वेश्चन था उसमें अच्छा नहीं, वो नहीं है। मेरा कोर्स किसका है? आप कब से आ रहे हैं? जून जुलाई से जुलाई से आ रही हूँ। मेरे बाद ये सवाल पूछेंगे कि संविधान के बाद 7वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया, तो अगर सवाल पूछा जाए तो क्या आएगा? 21 लगाना है क्या? अगर एग्जामिनर ये लिखता है कि गणना की दृष्टि से अब कितने अनुच्छेद है, तब आपका आंसर रहेगा, नहीं तो आपको 22 ही लगाना है। अभी तो प्रश्न पूछे आपने। जबरदस्ती पढ़नी पड़ती है तो वो बढ़िया लगती है। आप लोगों ने ये प्रश्न पूछा वैसे कि ग्राम सभा की एक वर्ष में न्यूनतम कितनी वेतन अनिवार्य रूप से होगी। ठीक है, न्यूनतम वेतन का अगर आता है तो 4 जो डेट है ना, उन डेट पे तो उनकी वेतन होनी है। ये क्या है? सामाजिक अपेक्षा उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सोसाइटी राजस्थान का गठन किया गया है 2018-19। ये मुझे आइडिया नहीं है, मैं इसको देखूंगा। पीछे वाली एलईडी नहीं चल रही। अब चलिए, अभी भी नहीं चल रही, नहीं चल रही। ठीक है, लिखो, चल जाएगी। देखिए 2019 में अरे जो लिख रहे थे ना आप, ग्राम पंचायत कल जो लिखा था उसी में कंटिन्यू करो।
पंचायत के गठन के संबंध में पंचायत के गठन के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किए गए ठीक है। 10 पॉइंट लिखो हम। जनजातीय क्षेत्र कोमा कम जनसंख्या वाले क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र कोमा कम जनसंख्या वाले क्षेत्र तथा फैली हुई जनसंख्या वाले क्षेत्र में 2500 जनसंख्या 2500 कितनी 2500 जनसंख्या पर एक पंचायत का गठन किया जा सकता है। एक पंचायत का गठन किया जा सकता है जिसमें न्यूनतम 5 वार्ड हो। कितने 5 वार्ड हो न्यूनतम। सेकेंड पॉइंट लिखो हम। घनी आबादी अथवा सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में 4 से 5,000 जनसंख्या पर एक पंचायत का गठन किया जा सकता है। एक पंचायत का गठन किया जा सकता है ना। अगर वो डेंस पॉपुलेशन हो तो वहां के लिए प्रोविजन किया गया कि 4 से 5,000 की जो जनसंख्या है उस पर एक पंचायत गठित की जा सकती है। ये 2 स्पेशल प्रोविजन किए 2019 में। ठीक है, पहला चेंज करके लिखो आप। सामान्यतः 3,000 जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत गठित की जाती है। एक ग्राम पंचायत गठित की जाती है जिसमें न्यूनतम 5 वार्ड, न्यूनतम कितने 5 वार्ड होने चाहिए। न्यूनतम 5 वार्ड होने चाहिए। ठीक है, पहले जो प्रोविजन था ना वो न्यूनतम
अधिकतम 9 वार्ड का था, इसे 2019 में बदलकर 9 वार्ड के स्थान पर न्यूनतम 5 वार्ड कर दिया गया कि न्यूनतम 5 वार्ड हो, अधिकतम जैसी कोई सीमा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो हम, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, प्रत्येक 1000 अतिरिक्त जनसंख्या पर, प्रत्येक 1000 अतिरिक्त जनसंख्या पर 1000 अतिरिक्त जनसंख्या पर 2 अतिरिक्त वार्ड, 2 अतिरिक्त वार्ड जोड़े जा सकते हैं। 2 अतिरिक्त वार्ड जोड़े जा सकते हैं। ठीक है, 2 अतिरिक्त वार्ड जोड़े जा सकते हैं। समझ में आया? 1000 पॉपुलेशन बढ़ेगी तो 2 वार्ड जुड़ जाएंगे। ठीक है ना, 1000 और बढ़ती तो 2 वार्ड और जोड़ दिए जाएंगे। ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट लाइन में लिखो आप, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, वार्ड पंच तथा सरपंच का चुनाव, वार्ड पंच तथा सरपंच का चुनाव तथा सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वार्ड पंच तथा सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ब्रैकेट में लिख लो, पंचायत के पंजीकृत मतदाताओं के द्वारा, पंचायत के पंजीकृत मतदाताओं के द्वारा, पंचायत के पंजीकृत मतदाताओं के द्वारा। समझ में आया? ठीक है, जो वार्ड पंच है उनका और सरपंच का चुनाव कौन करेंगे? पंचायत के पंजीकृत मतदाता। वार्ड पंच का चुनाव वार्ड पंच के जो पंजीकृत मतदाता है वो करेंगे। आप बस यहाँ इतना ध्यान रखो कि सरपंच और वार्ड पंच प्रत्यक्ष रूप से चुना जा रहा है। सरपंच और कौन? वार्ड पंच। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, उप सरपंच का चुनाव, उप सरपंच का चुनाव वार्ड पंच, उप सरपंच का चुनाव वार्ड पंच अपने में से, वार्ड पंच अपने में से करते हैं, वार्ड पंच अपने में से करते हैं। ब्रैकेट में लिखो, अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। ये लाइन समझ में आ गई आपको? है ना, वार्ड पंच और सरपंच प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और उप सरपंच अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, क्योंकि उप सरपंच को जो वार्ड पंच है वो चुन रहे हैं, सरपंच भी मतदान करता है। तो लिख रहे हम, लिखो हम, उप सरपंच के चुनाव में, उप सरपंच के चुनाव में सरपंच, उप सरपंच के चुनाव में सरपंच भी मतदान करता है, सरपंच भी मतदान करता है, लेकिन सरपंच के मत का मूल्य, सरपंच के मत का मूल्य 2 मत होता है। सरपंच के मत का मूल्य कितना? 2 मत होता है। मतलब समझ में आया? सरपंच के जो वोट की वैल्यू होगी ना, वो एक वोट में कितना? 2 वोट काउंट होते हैं। ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखिए,
उप सरपंच, इसको इंपॉर्टेंट लगाना, उप सरपंच, उप सरपंच के चुनाव, उप सरपंच के चुनाव के लिए, उप सरपंच के चुनाव के लिए होने वाली बैठक को, होने वाली बैठक को पंचायत की, पंचायत की पहली बैठक, पंचायत की पहली बैठक माना जाता है। पंचायत की पहली बैठक माना जाता है। ये समझ में आया? आया कि नहीं? ठीक है। जो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि ग्राम पंचायत की पहली बैठक कब से मानी जाएगी, तो जिस दिन उप सरपंच के चुनाव के लिए बैठक होगी वो पंचायत की क्या काउंट होती है? पहली बैठक काउंट होती है। नेक्स्ट आएंगे को सरपंच तथा उप सरपंच को सरपंच तथा उप सरपंच को, सरपंच तथा उप सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। ठीक है, सरपंच को उप सरपंच को। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया क्या है वो देखो आप, इससे भी पता चलता है कि हटाने का कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट है। पहला पॉइंट, अविश्वास प्रस्ताव चुनाव के 2 वर्ष के बाद लाया जाएगा। यानी जो सरपंच का चुनाव हुआ है उस चुनाव के 2 वर्ष के भीतर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। पहला पॉइंट तो ये हो गया। यानी पहला जो अविश्वास प्रस्ताव आएगा वो 3रे वर्ष में आएगा अगर आपको लाना है तो। दूसरी बात, अगर एक बार अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, मैंने आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए और वो पारित नहीं हुआ, तो अब अगले 1 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। तीसरी बात, पंचायत के अंतिम वर्ष में अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। ठीक है, तो शुरू के 2 साल में नहीं ला सकते, लास्ट के 1 साल में नहीं ला सकते, तो 2 साल है, तीसरा और चौथा साल जिसमें आप सरपंच को हटाना चाहो तो हटा सकते हो। समझ गए आप? अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए वार्ड पंच में से 1/3 सदस्य खंड विकास अधिकारी को प्रस्ताव लिखकर देंगे कि हम सरपंच को या उप सरपंच को पद से हटाना चाहते हैं। समझ में आया? कितने? 1/3। फिर खंड विकास अधिकारी जो डेट तय करेगा उस दिन प्रस्ताव लाया जाएगा। ये प्रस्ताव कुल सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए। अगर प्रस्ताव पारित हो जाएगा सरपंच पद से हट जाएगा, और प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो नहीं हटेगा। समझ में आया? बस आपको ये ध्यान रखना है कि सरपंच और उप सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव आरंभ के 2 वर्ष में नहीं लाया जा सकता है, अंत के वर्ष में नहीं लाया जा सकता है। 1 वर्ष अविश्वास प्रस्ताव साबित नहीं होता है या पारित नहीं होता है या गिर जाता है तो फिर 1 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए पंचायत के कुल सदस्यों में से 1/3 का प्रस्ताव चाहिए। किसको लिखकर देंगे? खंड विकास अधिकारी को। ठीक है, और पारित होने के लिए कितना बहुमत चाहिए? 3/4 बहुमत चाहिए। समझ गए? लिखो आप, लिखिए। अविश्वास प्रस्ताव की, अविश्वास प्रस्ताव की निम्नलिखित प्रक्रिया, निम्नलिखित प्रक्रिया निम्नलिखित प्रक्रिया होती है। निम्नलिखित प्रक्रिया
होती है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखो आप। पंचायत के गठन के आरंभ के पंचायत के गठन के आरंभ के 2 वर्ष में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो आप। पंचायत के कार्यकाल के अंतिम वर्ष में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप। यदि एक बार अविश्वास प्रस्ताव असफल हो जाता है तो अगले एक वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। अगले एक वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ये 3 बातें तो अच्छे से लर्न करना ही चाहिए आप। ठीक है, 4 पॉइंट लिखो। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए पंचायत के कम से कम 1/3 सदस्य खंड विकास अधिकारी को प्रस्ताव देते हैं। खंड विकास अधिकारी को प्रस्ताव देते हैं। कितना? 1/3 सदस्य। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो। इसी पॉइंट में नेक्स्ट लाइन में लिखना है। अविश्वास प्रस्ताव तभी पारित होगा जब पंचायत के कम से कम 3/4 सदस्य 3/4 सदस्य इसके पक्ष में
मतदान करे, इसके पक्ष में मतदान करे। ठीक है, याद रहेगा, है ना? फिर चेक करके लिखो हम, सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच, सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच पीठासीन अधिकारी पीठासीन अधिकारी देखिए, पीठासीन अधिकारी पब्लिक पोलिंग निर्वाचन अधिकारी पोलिंग निर्वाचन अधिकारी के समक्ष शपथ लेते हैं, के समक्ष शपथ लेते हैं। ये लाइन का मतलब समझे, जो शपथ लेंगे ना, ये किसके सामने लेंगे? पीठासीन अधिकारी। और पीठासीन अधिकारी या पोलिंग निर्वाचन अधिकारी कौन होगा? जो भी चुनाव कराने के लिए, मतलब आप जाएंगे थोड़ा सा सीनियर होने के बाद, ठीक है। अभी जो जाता है वो स्कूल लेक्चरर होता है, या तो स्कूल लेक्चरर होता है या फिर सीनियर सेकेंड ग्रेड टीचर होता है। उनको ये काम दिया जाता है, वो निर्वाचन अधिकारी होते हैं, वो पोलिंग को संभालते हैं वहां पर, ठीक है। तो जो सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच को जो शपथ दिलाएगा ना, वो पीठासीन अधिकारी दिलाएगा। ये वीडियो मत ले आना कि वीडियो शपथ दिलाने के लिए जा रहा है। काम ये होता है, जो पोलिंग ड्यूटी का जो स्टाफ होता है ना, उसका चुनाव करवाया, रिजल्ट डिक्लेयर किया, जो लोग इलेक्ट हुए उनको सर्टिफिकेट दिया, शपथ दिलाई, वो वापस अपने घर आ जाते हैं, ठीक है। ये लगभग 3 दिन का कार्य होता है पूरा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो हम, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच तथा वार्ड पंच खंड विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी ब्रैकेट में लिखना बीडीओ, वीडियो नहीं, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ को त्याग पत्र देते हैं, को त्याग पत्र देते हैं। ये जरूर ध्यान रखना, सरपंच अपना त्याग पत्र किसको देगा? वीडियो को। उप सरपंच भी वीडियो को और वार्ड पंच भी वीडियो को। यहाँ गड़बड़ी हो जाती है कि चलो वार्ड पंच है तो सरपंच को देता होगा त्याग पत्र, ना वार्ड पंच ना उप सरपंच सरपंच को त्याग पत्र देता है, ये सब वीडियो को अपना त्याग पत्र देंगे। समझ में आया? डाउट तो नहीं है ना? नेक्स्ट लाइन लिखो, देखिए, पंचायत की 15 दिन में 15 दिन में कम से कम एक बैठक, कम से कम एक बैठक होनी चाहिए। 15 दिन में कम से कम एक बैठक होनी चाहिए। बैठक के लिए गणपूर्ति, बैठक के लिए गणपूर्ति, बैठक के लिए गणपूर्ति ब्रैकेट में लिखना है क्या? कोरम। बैठक के लिए गणपूर्ति 1/3 सदस्य होती है। 1/3 सदस्य होती है। समझ गए? कोरम या गणपूर्ति कितना होगा? 1/3 सदस्य।
ग्राम सभा के लिए कोरम कितना लिखा था आपने? 1/10, दोनों अलग अलग है। यहाँ 1/3 है, आपने 1/10 लिखा था। समझ गए ना? किसी को डाउट है? यानी डालो पंचायत समिति। पंचायत समिति पंचायत समिति लिखिए पंचायत समिति। हालांकि जितना भी आप लिख रहे हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें बदलाव हो जाएगा अगले 6 महीने में विवन संख्या में, क्योंकि भजन लाल शर्मा जो सरकार है वो वापस ये तैयारी कर रही है कि अशोक गहलोत ने जो जो बदलाव किया था हम सब बदल देंगे। हमारे यहाँ इनकी सबसे बड़ी समस्या यही है, उन्होंने जो किया हम उसको बदलेंगे, फिर अगले वाले इन्होंने जो किया उसको बदलेंगे। जैसे आपके फिर नगरीय निकाय नहीं है, ये जितने भी जो 2 नगर निगम है इनको भी एक करेंगे वो, ऑलमोस्ट इन्होंने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसके अलावा जो पैरामीटर है उन पैरामीटर को भी बदलेंगे। तो अगर ऐसा कोई अमेंडमेंट हो जाता है तो थोड़ा ध्यान रखना, इनकी संख्या को लेकर, टोटल नंबर ऑफ पंचायत कितनी है, पंचायत समिति कितनी है, ये सब चेंज होगी। सब मतलब ऐसा नहीं कि 11,000 22,000 हो जाएगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, है ना? देखो पंचायत समिति में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट लिखो प्रधान। कौन कौन आएंगे इसमें? पहला क्या लिखेंगे? प्रधान। दूसरा लिखो उप प्रधान। उप प्रधान। तीसरा लिखो पंचायत समिति सदस्य। पंचायत समिति सदस्य लिखिए, पंचायत समिति सदस्य। फोर्थ लिखिए पदेन सदस्य। क्या लिखोगे? पदेन सदस्य। पदेन सदस्य। और पांचवा लिखो खंड विकास अधिकारी। खंड विकास अधिकारी। ठीक है, मतलब ये पंचायत समिति का क्या होते हैं? हिस्सा होते हैं। जैसे ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम विकास अधिकारी है, वो पंचायत का प्रशासन देखता है। इसी प्रकार से खंड विकास अधिकारी पंचायत समिति का क्या देखता है? प्रशासन देखता है। बाकी जो ऊपर आपने लिखे ये तो नेता है, ये तो उस दिन आएंगे जिस दिन लड़ाई झगड़ा करना है। बाकी संभालने का जो काम है वो बीडीओ करता है। इवन पंचायत समिति को बीडीओ चलाता है, ये वास्तविकता है। जैसे ग्राम पंचायत जो होती है ना, उसको कौन चलाता है? ग्राम विकास अधिकारी चलाता है। सेम पंचायत समिति को भी बीडीओ चलाता है। ठीक है, व्यवहारिक रूप में। लेकिन एग्जाम में लगा के मत आ जाना, पंचायत समिति का प्रमुख होता है और आप लगा के आ गए, ये अभी जो बात की है प्रधान ही लगाना है। देखिए पंचायत समिति के चुनाव में, पंचायत समिति के चुनाव में राजनीतिक दल भाग लेते हैं। अंडरलाइन कर लेना आप इसको। राजनीतिक दल भाग लेते हैं। ठीक है, क्या आपने ग्राम पंचायत में लिखा था ऐसा? नहीं, हमारे यहाँ जो ग्राम पंचायत के चुनाव होता है उसमें राजनीतिक दल भाग नहीं लेते, लेकिन पंचायत समिति के चुनाव में भाग लेते हैं। नेक्स्ट आएंगे कौन? 1 लाख जनसंख्या, 1 लाख तक लिखना, सॉरी 1 लाख तक जनसंख्या
पर 15 वार्ड होते हैं। 1 लाख तक जनसंख्या पर 15 वार्ड होते हैं। वार्ड होते हैं कितनी पॉपुलेशन पर? 1 लाख तक, ठीक है। 15 वार्ड होते हैं। इसी लाइन में को प्रत्येक 15,000 जनसंख्या पर, प्रत्येक 15,000 जनसंख्या पर 2 अतिरिक्त वार्ड जोड़े जा सकते हैं। 2 अतिरिक्त वार्ड जोड़े जा सकते हैं। समझ में आया? 1 लाख तक पॉपुलेशन पर कितने वार्ड? 15 लिखा है ना। और अब प्रत्येक 15,000 जनसंख्या अगर बढ़ती है तो 2 अतिरिक्त वार्ड जोड़े जाएंगे। अच्छा, ये ध्यान रखना, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद में जो वार्ड की संख्या होगी ना, वो विषम नहीं होगी, ठीक है। 15, 17, 19, 21, 23 ऐसे वार्ड बनेंगे, ठीक है। और इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो है कि निर्णय लेने में सुविधा हो जाए, मुख्य जो कारण है। साथ ही साथ जो चुनाव होता है उस चुनाव में भी सुविधा हो जाए, क्योंकि पंचायत समिति के सदस्य अपने में से प्रधान को चुनेंगे। तो अगर आप जैसे 14 बार आपने कर लिया तो 7-7 हो जाएगा, हर बार सिक्का उछालोगे, ठीक है। या फिर लॉटरी निकाली जाती है। लॉटरी भी वैसे जैसे आप पर्चियां लिख के देते हो ना, वैसे 2 सदस्य करे हुए दोनों के नाम का लॉटरी निकाली जाएगी, जिसका नाम आ जाए वो गिन लिया जाता है। तो ये विषम में होगा, ये ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट आएंगे लिखो आप। अच्छा, लिखने से पहले ये किसी ने बोला कि सर आप इतना जल्दबाजी में क्यों बुला रहे हो? ऐसा कितने लोगों को लग रहा है? अरे हाथ खड़े करो ईमानदारी से, और भी लोगों को लग रहा हो। नहीं, मैं कोई जल्दबाजी में नहीं बुला रहा हूँ, फालतू का टाइम पास करने से भी क्या फायदा, ठीक है। और रही बात स्पीड की, लिखने की, वो तो बढ़ावा, ठीक है। हाँ, आपको कुछ समझ, फेक के अलावा जैसे फेक पूछते हो आप, ये कब हुआ, क्या है, उसका कुछ नहीं है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है वो आप पूछो, और अगर वो आपको नहीं बताया जाए और बोल दिया जाए कि रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तब वो किसकी कैटेगरी में आएगा? जल्दबाजी की। लिखने वाला जो मैटर है वो हो सकता है, मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा धीरे लिखाऊं, लेकिन वो 1-2 मिनट ही चलता है बस, फिर बाद में वो नॉर्मल स्पीड आ जाती है, ठीक है। वो क्या है, जैसे धीरे धीरे आदत या तो आपकी खराब हो गई, एक शब्द को 5 बार सुनने की और फिर उसके अकॉर्डिंग चलने की, शायद समस्या इस वजह से हो रही होगी, ठीक है। मैं फिर भी कोशिश करूंगा 2-3 मिनट तक धीरे लिखवाने की, ठीक है। बिल्कुल। नेक्स्ट लाइन लिखिए। पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव, पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव, पंचायत समिति क्षेत्र, पंचायत समिति क्षेत्र, ब्रैकेट में लिखो ग्रामीण क्षेत्र, पंचायत समिति क्षेत्र के पंजीकृत मतदाताओं के द्वारा, पंजीकृत मतदाताओं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से
किया जाता है। किसका चुनाव? पंचायत समिति के सदस्य लिखा है आपने, मेंबर लिखा है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन को अंडरलाइन करना हो। पंचायत समिति के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य अपने में से एक सदस्य को, अपने में से एक सदस्य को प्रधान, अपने में से एक सदस्य को क्या? प्रधान, तथा एक सदस्य को, तथा एक सदस्य को उप प्रधान चुनते हैं। एक सदस्य को उप प्रधान चुनते हैं, उप प्रधान चुनते हैं। ये समझ में आया? लेकिन में क्या लिखोगे? अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन में क्या लिखेंगे? अप्रत्यक्ष रूप से। ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। पंचायत समिति के सदस्य का चुनाव तो हो रहा है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन पंचायत समिति के प्रधान और उप प्रधान का चुनाव हो रहा है अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है ना? अच्छा, ये पंचायत समिति के प्रधान, उप प्रधान या जिला परिषद के जिला प्रमुख और उप प्रमुख किस तरीके से चुने जाएंगे, ये राज्य विधानमंडल तय करता है। ये संविधान में कोई प्रोविजन नहीं है, ये राज्य विधानमंडल के ऊपर छोड़ा गया कि वो तय करे। राजस्थान की विधानसभा ये प्रस्ताव पारित कर सकती है कि प्रधान को जनता चुनेगी प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, या जिला प्रमुख को प्रत्यक्ष रूप से जनता चुनेगी, ये वो चाहे तो कर सकते हैं। दूसरी बात, आपने एक पॉइंट और लिखा है, पंचायत समिति क्षेत्र और ब्रैकेट में लिखा ग्रामीण। ध्यान रखना, पंचायत समिति के सदस्यों के चुनाव में और जिला परिषद के सदस्यों के चुनाव में उस जिले और पंचायत समिति क्षेत्र के ग्रामीण लोग भाग लेंगे, नगरीय भाग नहीं लेंगे। ये ध्यान रखना है। जैसे कोटा जिला में जिला परिषद बनेगी तो जो जिला परिषद के सदस्यों के चुनाव होंगे ना, उसमें नगरीय क्षेत्र में जो पंजीकृत मतदाता है वो भाग नहीं ले सकते, ग्रामीण वाले भाग लेंगे। क्यों नहीं ले सकते नगरीय वाले? क्योंकि नगर के लिए अलग से व्यवस्था है, नगरीय स्वशासन, नगर में नगर पालिका परिषद और नगर निगम बनता है, उनको वहां वोट करना है। फिर यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता भाग नहीं लेगा। समझ में आया? हाँ, ये अलग बात है कि आईडी कार्ड दो बना हुआ है तो इधर भी वोट दे लिया उधर भी दे लिया, ये होता है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा हम में से किसी ने, सर कोई पंचायत में चुनाव लड़ रहा है और उसके एक संतान है और फिर से दो जुड़वा बच्चे हो गए तो वह चुनाव लड़ सकता है? बिल्कुल लड़ सकता है। जुड़वा बच्चे में उसकी थोड़ी कोई गलती है, ठीक है, जुड़वा बच्चों में किसी प्रकार की कोई रोक नहीं। जीवित संतान है और नेक्स्ट जो डिलीवरी हुई उसमें 2 बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चे जितने भी जुड़वा बच्चे या ट्विंस होंगे कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना? इसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं अगले 1-2 दिन में पढ़ेंगे तो वहां आ जाएगा वो। सज्जनों कृपया शांति बनाए रखो। अरे जिन लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि टेस्ट हम लेंगे तो वैसे भी हम 20-25 टेस्ट तो लेंगे ही सही आपको। तो अगर आपको लगता है कि नहीं हमें तो 20 से भी ज्यादा टेस्ट देने आगे भी, तो मत दो अगले 3-4 टेस्ट हो। और आपको लगता है कि 20 टेस्ट सफिशिएंट होगा खुद को टेस्ट करने के लिए तो दे लो। ऐसा थोड़ी कि इसके बाद 20 से 25 टेस्ट तो हम लोग लेंगे आपके फ्री।
ठीक है। अच्छा, एक किसी ने पूछा था ऑनलाइन टेस्ट होगा क्या? नहीं, टेस्ट नहीं होगा, ऑनलाइन टेस्ट नहीं होगा, उसका डिस्कशन होगा। ठीक है, धन्यवाद। ये कुछ लिखा है, इसे तो मैं अलग से पढ़ लूंगा।